करता हूँ। अब देखिए बच्ची की फोटो, इतनी मासूम सी बच्ची, अभी उसका पढ़ने का उम्र है भाई। क्या काम वैसे हुआ वैसे है? पापी को बीच सड़क पे लाके जी। उसको कड़ी से कड़ी पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा शायद उसको अंदाजा नहीं है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसे वह नहीं होना छोटी सी चाहिए। बच्ची, मात्र 11 साल की बच्ची जो क्या कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ब्राह्मण जाति हुई। जी जी एक नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज कलाकारों की दुनिया। और आज मैं बात करूंगा, जी हाँ, सिवान के मैरवा में जो 11 साल की बच्ची के साथ एक 45 साल का बुजुर्ग, और वो भी शायद कुछ पैसे की वजह से उस परिवार को दिक्कत था, उसके वजह से वो बेटी बना करके ले गया और उसके साथ शादी कर लिया, यानी बाल विवाह किया। ये कहाँ तक सही है, मैं इसी पर चर्चा करूंगा। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले विनय गुप्ता जी। तो सबसे पहले विनय गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आरबी न्यूज और कलाकारी को जो दुनिया है। जी, आपको भी मैं धन्यवाद। इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जी और रही बात, ये तो बहुत घृणित काम है। जी, इस पे समाज का बहुत बुरा असर पड़ेगा। बूढ़ा सब जितना भी है उसका मन भी है या फिर वैसा ही करने पर। और सुनिए, आने वाले पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा शायद उसको अंदाजा नहीं है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसे वह नहीं छोटी होना सी चाहिए। बच्ची, मात्र 11 साल की बच्ची जो उसके बेटी के समान है, उसके साथ जो है कि नहीं वो शादी करता है, इससे क्या समाज में असर पड़ेगा? हमारे बच्चे और बच्चियां बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा। इससे गलत संदेश जाएगा समाज में। वैसे वैसे पापी को यहाँ का उल्लंघन किया है, उसने बाल विवाह किया है, उसको जो सजा हो कानून के द्वारा, उसको सजा मिलना चाहिए। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, जी। उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी, और ऐसा, ताकि ऐसा सजा दे कि कोई आने वाला पीढ़ी ऐसा काम ना करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी हमारे सीखे कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। जी जी, बाल बिल्कुल। विवाह हमारे देश में, हमारे राज्य में बंद है, बैन है, जी, कानूनन जुर्म है, और उसका ये जुर्म किया है उसने, बिल्कुल किया है। और वो भी एक ब्राह्मण होकर के। एक ब्राह्मण होकर जो ब्राह्मण का काम है हमारे समाज में शिक्षा देना, ज्ञान फैलाना, ज्ञान की बात करना, और वो खुद ही ज्ञान दे रहे हैं। घिनौना काम नहीं, कर रहे नहीं, हैं। वो खुद ही समाज को मैसेज दे रहे हैं जी, कि और भाई घिनौना ऐसा काम कर करो, रहे हैं। ऐसा करो। 45 से 11 साल के लड़की साथ में कैसे शादी उनके करो। मन में आया होगा कि मैं बताइए 45 साल की अरे उम्र का उसकी हूँ, बेटी की उम्र है ना, और मेरी बच्ची समान, मेरी बेटी के उसकी उम्र के बेटी समान की उम्र महत्व। है, बच्ची के समान है। जी। वो कहीं पढ़ाते भी होंगे जी। तो हमको लगता है तो उसको अपना उस नजरिया से उसको देखते होंगे। या पढ़ाते नहीं है, लेकिन समाज में क्या मुझे असर लगता पड़ेगा? है वो कोई मास्टर नहीं होगा, टीचर वो नहीं। हवस होगा, एक हवसी होगा वो, हाँ, उसके मन में जिसमें ऐसा- उसको मन में ऐसा विचार आया होगा। जी जी, ये संदेश ऐसा है, जी। पूरा समाज को गलत मैसेज दिया है वो। गलत इस पे मैसेज देने इतना वाला असर है। पड़ेगा बुरा, बताइए। इतना असर पड़ेगा। ये ट्रेंड कर रहा है, ये मामला ट्रेंड पे ट्रेंड किए जा रहा है। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना घिनौना काम वैसे हुआ वैसे है। पापी को बीच सड़क पे लाके जी। उसको कड़ी से कड़ी प्रशासन सजा दे। जी। अगर उससे नहीं हो रहा है जी, तो बिल्कुल बोलो बिल्कुल। पब्लिक सजा देगी। मैं भी ताकि चाहूंगा ऐसा वहाँ के शासन प्रशासन जो है सिवान मैरवा के अंतर्गत ये मामला आया है, उसको जो है कि नहीं तुरंत शासन प्रशासन देखे और उस पंडित जी के ऊपर कार्रवाई करे, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। मैं उस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन कोई भी हो, अगर ऐसा घिनौना काम करेगा तो उसको कानून सजा जरूर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ सांसद को देखना चाहिए। वहाँ सांसद है, विधायक है, सभी है। शासन और प्रशासन में दोनों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि तुरंत जो है कि नहीं इस मामलों को देख करके और उचित कार्रवाई की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते सर? मैं यही कहना चाहूंगा जी कि ऐसा घृणित काम जो हुआ है, जी। जो 3 दिन से मैं टीवी पे देख रहा हूँ, बहुत ये ट्रेंड कर रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। और मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ब्राह्मण जाति हुई। जी जी, एक ब्राह्मण जाति जो शिक्षा देते हैं कि लोग ऐसा नहीं कर, मतलब वही जाति होकर मतलब ऐसा काम। मैं हर मतलब ब्राह्मण को नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, और जो जाति विशेष की बात नहीं है यहाँ। इसमें जाति विशेष नहीं है, लेकिन वो जात ब्राह्मण है ना। जी, ब्राह्मण मतलब है। उनको शोभा नहीं देता है। ब्राह्मण का मतलब हम हिंदू धर्म के हिसाब, सनातन बिल्कुल, धर्म के बिल्कुल, हिसाब से बिल्कुल। हमारे लिए पूजनीय है वो। जी, बिल्कुल। वो उनको अच्छा कार्य करना हम लोग चाहिए। पंडित जी मानते हैं उनको, हम जी। सबसे ब्राह्मण से ही पूजा करवाते हैं। जी। लेकिन पूजा के साथ साथ ऐसा घृणा काम नहीं होना नहीं, चाहिए। ये बिल्कुल ये समाज में अशोभनीय बहुत है। गलत मैसेज आएगा। अशोभनीय ये है। बहुत अशोभनीय है और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। अब देखिए बच्ची की फोटो, इतनी मासूम सी बच्ची, अभी उसका पढ़ने का उम्र है भाई। उसको पढ़ने दिया जाए, उसको जीने का अधिकार है, उसको जीने दिया जाए।
उसके साथ गलत हो रहा है और इस पर तुरंत जो है कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और हम जैसे और भी समाज के लोग हैं, जो वहाँ के सामाजिक लोग हैं, उनको भी इस पर जो है कि नहीं एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महज देखिए 11 साल की लड़की, अभी जी। कम से कम उसके पढ़ने की उम्र है। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने एक की उम्र है, बालिग खेलने की उम्र है। पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है। एक बिल्कुल। बालिग होता तो चलो थोड़ा समझ में आता है, नहीं, लेकिन ये 11 साल की लड़की हमको लगता है 6-7 में पढ़ती होगी। जी जी, मतलब 6-7 6-7 में हाँ। उसको तो कुछ पता भी नहीं होगा। बिल्कुल। ये लेकिन देखिए क्या मतलब उसको मैसेज लगकर, मतलब लड़की को मतलब फंसाकर, जिस तरह भी हो, जैसे बहला फुसलाकर, जैसे भी हो, बच्ची है, बालक है, अबोध है, बाला उसको तो फुसलाकर जैसे हो बहला या फुसलाइएगा, टॉर्चर करके हो आ या जो जाएगा भी हो, जी। जिस तरह भी हो, बिल्कुल सर, किया है ना वो। बिल्कुल किया है। तो इस पे सामाजिक लोगों को भी आने की जरूरत है, और बिल्कुल, शासन बिल्कुल। प्रशासन को भी इस पर जो है कि नहीं आने की मैं वहाँ जरूरत के है, जनप्रतिनिधि, सामने आकर के उसको जो है कि नहीं समझाया जाए। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हो जी। या सांसद हो या जो भी हो, सब लोगों से मैं गुजारिश सब है। लोग से गुजारिश करता हूँ इस पे, इस जो इतना मामले पे- घिरना मामले पे जो हुआ है, जल्द से जल्द कार्रवाई करे। करवाई दो, जी जी। नहीं तो अन्यथा ये समाज में बहुत बड़ा मैसेज आएगा, शायद उस समय फिर आप न संभाल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं जाते जाते यही मैं कहना चाहता हूँ जी। कि ऐसे ऐसे समाज को, सामाजिक हो, समाज सेवी हो या कोई भी हो, उसको बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ऐसे काम करने से रोकना चाहिए। रोकना चाहिए। अगर ये आज रुक जाता है तो एक समाज में अच्छा मैसेज आया कि ऐसा मतलब उसको दंड मिले जी, जी। कि लोग करने से डरे। करने से डरे, ऐसा अगर आप सोचना लोग भी नहीं, सोचना अगर भी जुर्म- नहीं अगर जुर्म है। आप लोग इस बार खुल के नहीं आइएगा जी तो फिर वो हाल हो जाएगा ना, फिर जी जी हाँ, जो आरती और छोटू का जो हुआ था, आरती छोटू हुआ था, बहुत सारे जो है कि बहुत सारे नहीं, लव जिहाद जो होते हैं वही मामले सब, आते हैं। फिर ये बीच में बिल्कुल शांत है। जी। अब फिर ये देखो नया मैटर आ गया। ये क्या चल रहा है क्या चल बिहार रहा है? में? ऐसा बहुत नहीं होना सोचनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं जाते जाते जी वहाँ के प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जी जी। आग्रह करता हूँ कि इस मैटर को जल्द से जल्द चैप्टर को क्लोज कीजिए, क्लोज किया जाए। नहीं तो आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समाज में आपको बहुत महंगा पड़ेगा, घाटा ही पड़ेगा कि आप इस चीज को समाज में गलत संदेश जाएगा। ये फिर ठीक आपको अच्छा नहीं फिर है। देखिए हमारे आप सरकार है जी। आप इस बात को गंभीरता से लीजिए। आप छोटी मोटी बात को मत लीजिए, ये बहुत घिरना वाला काम है। ये महज 11 साल का लड़की, 45 साल का लड़का, थू है ऐसे ऐसे लोगों पे ऐसे ऐसे मेरे थू है जी। बिल्कुल बिल्कुल थू है। तो मैं भी चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब, उन सब लोगों से गुजारिश है कि कृपया तुरंत इस मामले को देख करके और उसकी कार्रवाई की जाए, और ताकि समाज में गलत मैसेज ना जाए। इसलिए हम लोग सोचे कि इस पर वीडियो बना करके और समाज को जागरूक करें, ताकि आने वाला पीढ़ी हमारा सही रहे और भी ऐसा कहीं मामला न हो। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए हर वीडियो।